ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिचे। मित्रों, मैं रामवत पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष शेष सही भगवान विष्णु के कर्णमल से मधुकैटभ की उत्पत्ति तथा उन दोनों का ब्रह्मा जी से युद्ध के लिए तत्पर होना, इसकी व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ऋषि ऊचु सौम्य यच्च त्वया प्रोक्तम शौर्य युद्धम महार्णवे मधुकैटभयो सार्धं 5 वर्ष सत्रकं कस्मात् तौ दानवौ जातौ तस्मिन्ने कावर्णजले महावीर्यो दुराधर्षौ देवैः अपि सुदुर्जयैः कथं ताव सुरौ जातौ कथं च हरणाहतौ तदा चक्ष महाप्राज्ञ चरितं पद्माद्भुतं श्रीतुकामा वयं सर्वे त्वं भक्ता च बहुसुतः देवाच्चात्रैव संजातः संयोगश्च तथा वयोः मूर्खेण सह संयोगो विषादपि सुदुर्जरः विज्ञेयं स संयोगं सुदारसम स्मृतः जीवन्ति पशवः सर्वे खादन्ति मेहयन्ति च जानन्ति विषयाकारः व्यवसावाय सुखम् अद्भुतं न तेषां सदा संज्ञानं विवेको न च मोक्षतः पशुभिः ते समाज्ञया जैसाम न सणादवः। ऋषि बोलते हैं, ऋषि जी लोग कहते हैं, हे सौम्य, आपने मधु और कैटभ के साथ भगवान विष्णु द्वारा महासिंधु में 5000 वर्षों तक युद्ध किए जाने की पहले चर्चा की थी। महावीर संपन्न, किसी भी पराभूत न होने वाले तथा देवताओं से भी अपराजय वे दोनों दानव उस एकार्णव के जल में किससे प्रादुर्भूत हुए। हे असुर, क्यों उत्पन्न हुए तथा भगवान के द्वारा उनका वध क्यों किया गया। हे महावते, आपका यह परम अद्भुत आख्यान हमको सुनाए, हम लोग सुनना चाहते हैं। हम लोग यह कथा सुनने की अति उत्सुक हैं और आप अति प्रसिद्ध वक्ता है। हमारा और आपका यह संपर्क द योग से ही हुआ है। मूर्ख के साथ स्थापित किया गया संपर्क विषय से भी अधिक अनिष्ट कर होता है और इसके विपरीत विद्वानों का संपर्क पीयूष रस के तुल्य माना जाता है। पशु भी जीवन यापन करते हैं, वे भी आहार ग्रहण करते हैं, मल मूत्र आदि का विसर्जन करते हैं और विषयासक्त होकर के इंद्रिय जन्य सुख की अनुभूति करते, किंतु उनमें अच्छे बुरे का लेस मात्र भी ज्ञान नहीं होता तथा वे मोक्ष की प्राप्ति करने वाले विवेक से भी रहित होते। अतएव उत्तम बातों को सुनने में जो लोग श्रद्धा भाव नहीं रखते उन्हें पशु तुल्य ही समझना चाहिए। मृगाद्याः पशवः केचित् जानन्ति श्रावणं सुखम् आश्रोता फणिनश्चैव मुहुर्हुः नारद पानतः। मृग आदि बहुत से पशु श्रवण सुख का अनुभव करते हैं और कान विहीन सर्प भी ध्वनि सुन करके मुग्ध हो जाता है। पंचानाम इंद्रियाणां वै शुभो श्रवण दर्शने श्रवणाद् वस्तु विज्ञानम दर्शनात् चित्त रंजनम। 5 ज्ञान इंद्रियों में श्रवण इंद्रियां तथा दर्शनीय इंद्रियां दोनों ही शुभ होती हैं, क्योंकि सुनने से वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है और देखने से मनोरंजन होता है। श्रवणम त्रिविधम प्रोक्तम सात्विकम राजसम तथा तामसम च महाभाग सुज्ञोक्तम निश्चयान्वितम। हे महाभाग, विद्वानों ने निर्धारित करके कहा है कि सात्विकी, राजस और तामस वेदानुसार श्रवण 3 प्रकार के होते हैं। सात्विकम वेद शास्त्रादि साहित्यम च राजसम
तामसम युद्ध वार्ता च परदोष प्रकाशनम। वेद शास्त्र का श्रवण सात्विकी, साहित्य का श्रवण राजस तथा युद्ध संबंधों की बातें एवं दूसरों की निंदा का श्रवण तामस कहा जाता है। सात्विकम त्रिविधम प्रोक्तम प्रज्ञावाद विश्व पंडित उत्तम मध्यमम चैव तथा एव अधमम इति। प्रज्ञावान पंडितों द्वारा सात्विकी श्रवण के भी उत्तम, मध्यम तथा अधम ये 3 प्रकार के बताए गए हैं। उत्तम मोक्ष फलप्रदम स्वर्गदम मध्यमम तथा अधमम भोगदम प्रोक्तम निर्णीय विदिते बुधे। उत्तम श्रवण मोक्ष की प्राप्ति करने वाला, मध्यम श्रवण स्वर्ग देने वाला तथा अधम श्रवण भोगों की उपलब्धि कराने वाला कहा गया है। विद्वानों ने अच्छी तरह से सोच समझकर ऐसा निर्णय लिया है। साहित्यम चैव त्रिविधम स्वीयायाम च उत्तमम स्मृतिम मध्यमम वार्योषायाम परोढ्याम तथा धनम। साहित्य भी 3 प्रकार के होता है। जिन साहित्य में स्वकीय नायिका का वर्णन हो वह उत्तम, जिस साहित्य में वेश्याओं का वर्णन हो वह मध्यम तथा जिस साहित्य में पर स्त्री वर्णन हो वह अधम साहित्य कहा जाता है। तामसम त्रिविधम ज्ञेयम विद्वद्भिः शास्त्रदर्शिभिः आदितायिनी युद्धम यद उत्तम उदाहृतम। शास्त्रों में परम निरात विद्वानों के तामस श्रवण के 3 भेद हैं। किसी पापाचारी के संहार से संबंधित युद्ध वर्णन का श्रवण उत्तम है। कौरव पांडवों की तरह द्वेष के कारण शत्रुता में युद्ध वर्णन का श्रवण मध्यम है तथा अकारण विवाद एवं कलह से युद्ध के वर्णन का श्रवण अधम कहा जाता है। तदत्रम श्रवणम मुख्यम पुराणस्य महात्मने बुद्धि प्रवर्धनम पुण्यम ततः पाप प्रणाशनम। हे महात्मने, इनमें पुराणों के श्रवण की ही प्रधानता मानी गई है, क्योंकि जिसके श्रवण से बुद्धि का विकास होता है, पुण्य प्राप्त होता है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तदा आख्यायी महाबुद्धे कथम पौराणिकम शुभाम सुताम द्वैपायनात् पूर्वम सर्वार्थस्य प्रसादिनीम। अतः हे महामने, पूर्व काल में द्वैपायन महर्षि व्यास से सुनी हुई समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाली परम पवित्र पौराणिक कथा कहिए। सूत उवाच योम धन्या महाभागा धन्यो अहम पृथ्वी तले जेषां श्रवण बुद्धिश्च मामपि कथने किल पुरा चैकारेण इव जाते विलीन भुवनत्रये शेष पर्यं सुप्तेश देवदेवे जनार्दनम विष्णु कर्ण मलोद्भूतौ दानवौ मधुकैटभौ महाबलौ च तौ दैत्यो विवृद्धौ सागरे जले। पूर्व काल में प्रलयावस्था में जब तीनों लोग महान जल में विलीन हो गए थे, देवादिदेव भगवान विष्णु शेष शैया पर सो गए। तब विष्णु के कानों की मैल से मधुकैटभ नामक 2 दानव उत्पन्न हुए और वे महाबली दैत्य उस महासागर में बढ़ने लगे। क्रीडामानो स्थितौ तत्र विचारन्तां विभास्ततः ताव एकदा महाकायो क्रीडासक्तौ महार्णवे चिन्तामुवाप पतुश्चिते भ्राता विव संस्थितौ न कारणं भवेत् कार्यं सर्वत्रैषा परंपरा आधेयं तु विनाधारं न तिष्ठति कथंचनम् आधार ध्येयं भावस्तु भाति नोचित गोचरः को तिष्ठति जलं चेदं सुखरूपं सुविस्तरं केन सृष्टं कथं जातं मग्नावालाञ्जले स्थितौ आवां वा कथं उत्पन्नौ केन वा उत्पादिता उभौ
पितरौ को क्वेति विज्ञानम नास्ति कामम तथा वे। अति विस्तार वाला तथा सुखद यह जल किस आधार पर स्थित है, किसके इस सृजन किया है, यह किस प्रकार उत्पन्न हुआ और इस जल में निमग्न हम लोग कैसे रहते हैं, हम दोनों कैसे पैदा हुए और किससे हम दोनों को उत्पन्न किया, हमारे माता पिता कौन है, इस बात का भी कोई ज्ञान हम दोनों को नहीं। ये मधुकैटभ कहते हैं। सूत उवाच एवं कामया मानव तो जगमंतु न विनिश्चयन् उवाच कैटभ तत्र मधुपार्श्वे स्थितं जलम। सूत जी बोले, इस प्रकार चिंतन करते हुए वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंचे। तब कैटभ ने जल के भीतर अपने पास स्थित मधु से कहा। कैटभ उवाच मधो वामत्र सलिले स्थातुं शक्तिर्महाबला वर्तते भ्रातरचला कारणं साई इमे मता तया तदेदं तोयं जलाधारं च तिष्ठति सा एव परमा देवी कारणं च तथा वयो। मधुकैटभ कहता है, हे भाई मधु, हम दोनों इस जल में स्थित रहने के कारण कोई अचल महाबली शक्ति है, ऐसा ही मैं मानता हूँ। उसी से समुद्र का संपूर्ण जल व्याप्त है और उसी शक्ति के आधार पर यह जल टिका हुआ है तथा वे ही परत परा देवी हम दोनों की भी स्थिति का कारण। एवं विबुध्यमानौ तो चिंताविष्टौ यदा सुरौ तदाकाशे सुतं ताभ्या वागीचं सुमनोहरं गृहीतं च ततः ताभ्यां तस्याभ्यासो दृढकृतः तदा सौदामनी दृष्टा ताभ्यां खे च उत्थिता शुभा ताभ्यां विचारितं तत्र मंत्रोऽयं नात्र संशयः तथा ध्यानमिदं दृष्टं गगने सगुणं किल निराहारोजितात्मौ तन्मनस्कौ महासमाहितौ बभूव तुर्विचिन्तनैव जप ध्यानं परायणौ एवं वर्षसहस्रं तु ताभ्यां तप्तं महातपः प्रसन्ना परमा शक्तिर्जाता सा परमातयोः खिन्नौ तौ दानवौ दृष्ट्वा तपसे कृतनिश्चयो तयोरनुग्रहार्थाय वाचा शरीरिणौ परम वाञ्छितं दैत्यौ उब्रूतं परमसम्मतं ददामि परितुष्टास्मि द्वयो तपसाखिल। सुत उवाच इति श्रुत्वा तु तां वाणी दानवाऊ बचतुस्तथा स्वेच्छया मरणं देवी वरं नो देहि सुवृते वागुवाच वाञ्छितं मरणं दैत्यौ भयेद्वां मत्प्रसादातः आजेयौ देवदैत्यस्य भ्रातरौ नात्र संशयः। श्रुत उवाच इति दत्त वरौ दिव्या दानवौ मदर्पितौ च क्रतुः सागरे क्रीडां यादो गणसमन्वितौ कालेन कियता विप्रा दानवाभ्यां यतीक्षया दृष्ट प्रजापतिर्ब्रह्मा पद्मासनगतः प्रभुः। इस प्रकार अनेक चिंता करने के बाद दानव जब सचेत हुए तब उन्हें आकाश में अत्यंत मनोहरी वाग बीज उत्पन्न हुआ ऐं वाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर उन दोनों ने सम्यक रूप से हृदयांगम कर लिया और वे उसका दृढ़ अभ्यास करने लगे। तदंतर उन्हें आकाश में कौंधती हुई सुंदर विद्युत दिखाई पड़ी। तब उन्होंने सोचा कि निसंदेह यह मंत्र ही है और यह सगुण ध्यान की आकाश में प्रत्यक्ष दृष्टि करती हुआ है। तदंतर वे दोनों दैत्य आहार का परित्याग कर इंद्रियों को आत्मनियंत्रित करके उसी विद्युत ज्योतिमय में मन केंद्रित किए हुए समाधिस्थ भाव से जप ध्यान करने में लीन हो गए। इस प्रकार उन दोनों ने 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे वे परत पराशक्ति उन दोनों पर अतिशय प्रसन्न हो गई।
घोर तपस्या के लिए अपने निश्चय पर दृढ़ रहने वाले उन दोनों दानवों को अत्यंत परिश्रांत देख करके उन पर कृपा के निमित्त एक आकाशवाणी हुई। हे दैत्यों, तुम दोनों की कठोर तपश्चर्या से मैं परम प्रसन्न हूँ। अतएव तुम दोनों अपना मनोवांछित वरदान मांगो, मैं अवश्य दूंगी। सूत जी बोले, तदंतर उस आकाशवाणी को सुनकर उन दानवों ने कहा, हे देवी, हमारी मृत्यु हमारे इच्छा से हो। हे सुब्रते, हमें आप यही वरदान दीजिए। वाणी ने कहा, हे दैत्यों, मेरी कृपा से अब तुम दोनों अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त होगे। दानव और देवताओं कोई भी तुम्हें दोनों भाइयों को पराजित नहीं कर सकेंगे, इसमें संदेह नहीं। सूत जी बोले, भगवती ऐसा वरदान प्राप्त कर वे दोनों दैत्य मदोन्मत्त होकर के उस महासागर में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ात तत्पर हो गए। हे विप्रों, कुछ समय व्यतीत होने पर उन दानों ने संजोग बस जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा जी को कमल के आसन पर बैठे हुए देखा। दृष्ट्वा तु मुदितावास्ता युद्ध कामो महाबलो तम पूछतु तदा तत्र युद्धं न उदेहिवृतः न उचेत् पद्मः परित्यज्यं यथेष्टं गक्ष माचिरं यदि त्वं निर्बलश्चामि क्व योग्यं शुभमाशनं वीरभोग्याम् इदां स्थानं कातरो असि त्यजा शुभैः तयोरथि वच श्रुत्वा चिन्तामाप प्रजापतिः दृष्ट्वा च बलिनो वीरौ किं करोमि इति तापसं चिन्ताविष्ट तदा मनतस्थौ चिंतयन् मनसा तदा। उन्हें देखकर युद्ध की लालसा से वे दोनों महाबली दैत्य प्रसन्न हो उठे और ब्रह्मा जी से बोले, हे सुब्रत, आप हम लोगों के साथ युद्ध कीजिए, अन्यथा यह पद्मासन छोड़कर आप अविलंब जहाँ जाना चाहें वहाँ चले जाइए। यदि आप दुर्बल हैं तो इस शुभ आसन पर बैठने का आपका अधिकार कहाँ है? कोई वीर ही इस आसन का उपभोग कर सकता है। आप कायर हैं, अतः अति शीघ्र इस आसन को छोड़ दीजिए। उन दोनों दैत्यों की यह बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा चिंता में पड़ गए। तब उन दोनों बलशाली वीरों को देख करके ब्रह्मा जी चिंताकुल हो उठे और मन ही मन सोचने लगे कि मुझ जैसा तपस्वी इसका क्या कर सकता है। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रस्यां संहितायाः प्रथम स्कंधे मधुकैटभयो युद्ध उद्योग वर्णनम नाम षष्ठमोऽध्यायः। बोलो माँ जगदम्बा की जय, देवी भागवत पुराण की जय।